नमस्ते दोस्तों और स्वागत है हमारी आज की कहानी में, जहां प्यार और डर एक ही धागे में बंधे हैं। रक्षाबंधन, भाई बहन के पवित्र बंधन का त्योहार। लेकिन क्या हो अगर यह धागा रक्षा न दे, बल्कि एक ऐसी शक्ति को जगा दे जो सदियों से अंधेरे में छिपी है। खैरवाड़ी गांव के घने जंगलों में एक प्राचीन अनुष्ठान की सच्चाई दफन है। एक ऐसी सच्चाई जो हर रक्षाबंधन की रात जीवित हो उठती है। रक्षाबंधन, छायाओं का धागा, आपको एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जहां प्यार का धागा आत्मा को बांधता है। लेकिन किसके लिए? रक्षा देवता के लिए या उस छाया के लिए जो हर बंधन को निगल लेती है? तैयार हो जाइए, क्योंकि यह रात आपको सोने नहीं देगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। खैरवाड़ी उत्तर भारत के घने जंगलों में बसा एक छोटा सा गांव रक्षाबंधन के रंग में डूबा हुआ था। हवा में गेंदे के फूलों की सुगंध, अगरबत्तियों का धुआं और मिठाइयों की मिठास तैर रही थी। गांव के चौक में बच्चे रंग बिरंगे राखियों के साथ दौड़ रहे थे। औरतें पूजा की थालियां सजा रही थीं और पुरुष बाजार से सामान ला रहे थे। लेकिन इस उत्सव की चमक के पीछे एक अंधेरा रहस्य छिपा था, जिसे गांव के बुजुर्ग फुसफुसाहटों में बयान करते थे। मीरा 24 साल की एक स्कूल शिक्षिका सालों बाद शहर से अपने गांव लौटी थी। उसका छोटा भाई अर्जुन 19 साल का उसका एकमात्र परिवार था। 10 साल पहले उनके माता पिता एक कार दुर्घटना में चल बसे थे और तब से मीरा और अर्जुन एक दूसरे के सहारे थे। लेकिन इस बार जब मीरा गांव लौटी तो उसने अर्जुन में एक अजीब बदलाव देखा। वह पहले जैसा हंसता खिलखिलाता लड़का नहीं रहा था। उसकी आंखें उदास थीं, चेहरा पीला और वह अक्सर खामोश रहता, मानो कोई बोझ उसके दिल पर हो। अर्जुन, क्या बात है? मीरा ने एक शाम पूछा, जब वे दोनों अपने पुराने मकान की छत पर बैठे थे। आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन अर्जुन की नजर जंगल की ओर थी, जो गांव को चारों तरफ से घेरे हुए था। कुछ नहीं दी, उसने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में एक खोखलापन था। बस माँ पापा की याद आ रही थी। मीरा का दिल दुखा। अर्जुन हमेशा से अपनी माँ पिता की मृत्यु के लिए खुद को दोषी मानता था। उसे लगता था कि अगर उस दिन वह उन्हें घर से न जाने देता तो शायद वे आज जिंदा होते। मीरा ने उसका हाथ थामा। या रक्षाबंधन खास होगा? अर्जुन, मैं तुम्हें एक खूबसूरत राखी बांधूंगी और हम फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। अर्जुन ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखें जंगल की ओर टिकी रहीं। गांव में एक पुरानी कहानी प्रचलित थी, जिसे बुजुर्ग अक्सर सुनाते थे। रक्षाबंधन के दिन खैरवाड़ी में एक प्राचीन अनुष्ठान किया जाता था, जिसमें भाई बहन एक विशेष राखी को जंगल के एक मंदिर में बांधते थे। यह राखी न केवल भाई की रक्षा करती थी, बल्कि उनकी आत्मा को रक्षा देवता, एक जंगली आत्मिक संरक्षक से जोड़ती थी, जो गांव को बुरी शक्तियों से बचाता था। लेकिन 50 साल पहले इस अनुष्ठान ने एक भयानक मोड़ ले लिया था। एक परिवार, 2 भाई और उनकी बहन ने यह अनुष्ठान किया और अगली सुबह वे गायब हो गए। उनके घर में केवल राख बची थी और जंगल से आने वाली फुसफुसाहटें गांव तक सुनाई दी थी। तब से यह अनुष्ठान वर्जित था। मीरा ने इन कहानियों को अंधविश्वास मानकर खारिज कर दिया। वह चाहती थी कि यह रक्षाबंधन अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान लाए। उसने बाजार से एक चमकदार लाल राखी खरीदी, जिसमें चांदी का एक पेंडेंट था। उसने सोचा कि यह राखी उनके बंधन को और मजबूत करेगी। मीरा जागी तो उसका दिल धड़कने लगा। अर्जुन का कमरा खाली था, उसका बिस्तर ठंडा था और तकिए पर एक नोट पड़ा था। जंगल गया हूँ, पीछा मत करना। मीरा का चेहरा पीला पड़ गया। खैरवाड़ी का जंगल कोई आम जंगल नहीं था। इसके रास्ते मानो जीवित थे, जो चलते फिरते बदल जाते थे। गांव वाले कहते थे कि वहाँ छायाएं रहती थी, ऐसी छायाएं जो इंसानों को निगल लेती थी। मीरा ने राखी पकड़ी और गांव के चौक की ओर भागी, जहाँ बुजुर्ग त्योहार की तैयारियों में व्यस्त थे। उसने नोट बाबा श्याम को दिखाया, जो गांव के मुखिया थे। उनकी आंखें, जो चमकदार काले पत्थरों जैसी थीं, सिकुड़ गईं। आज रक्षाबंधन के दिन जंगल में जाना मना है, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। रक्षा के धागे पवित्र होते हैं, लेकिन छायाएं भी उनकी ताकत को चाहती हैं। मुझे परवाह नहीं, मीरा ने चिल्लाकर कहा। मेरा भाई वहाँ है, मैं उसे ढूंढूंगी। बाबा श्याम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मीरा नहीं रुकी। वह जंगल की ओर दौड़ी, राखी को अपनी कलाई पर लपेटे हुए, जैसे कि वह उसे ताकत दे रही हो। जंगल के पेड़ ऊंचे और डरावने थे, उनकी शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी, मानो उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हो। हवा ठंडी थी और गांव की आवाजें, हंसी, संगीत, पूजा की थालियों की खनक धीरे धीरे एक भयानक सन्नाटे में डूब गई। अर्जुन, मीरा ने पुकारा। उसकी आवाज जंगल में गूंज रही थी। कोई जवाब नहीं आया। फिर उसे कुछ सुनाई दिया, एक गहरी गूंजती फुसफुसाहट, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हो। मीरा, धागा बांध, आत्मा को बांध। वह ठिठक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फुसफुसाहट हर तरफ से आ रही थी, पेड़ों के बीच सांप की तरह रेंगती हुई। मीरा ने अपने डर
सर को दबाया और आगे बढ़ी। घंटों तक वह जंगल में भटकती रही। रास्ते गायब हो रहे थे और पेड़ मानो उसके चारों ओर घूम रहे थे। आखिरकार वह एक खुले मैदान में पहुंची। इसके बीच में एक पुराना जीर्ण शीर्ण पत्थर का मंदिर था जिस पर लताएं चढ़ी थी। मंदिर की मूर्ति एक चेहरा विहीन आकृति थी जिस पर फटे हुए कपड़े लटक रहे थे। इसके सामने एक काली झुलसी हुई राखी पड़ी थी और पास में अर्जुन का बैग। मीरा की सांस अटक गई। अर्जुन! वह चीखी। उसकी आवाज कच्ची थी। मंदिर के पीछे से एक सरसराहट सुनाई दी और अर्जुन बाहर निकला। उसका चेहरा पीला था, आंखें डर से भरी हुई। मीरा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, उसने फुसफुसाया। यह जगह सुरक्षित नहीं है। तो यहाँ क्यों आया? मीरा ने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा। क्या हो रहा है अर्जुन? अर्जुन की नजर मंदिर की ओर गई। मैंने गांव की लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब पाई। उसमें रक्षाबंधन के एक प्राचीन अनुष्ठान की बात थी। किताब में लिखा था कि अगर इस मंदिर पर राखी बांधी जाए तो रक्षा देवता एक इच्छा पूरी करते हैं। मैंने सोचा मैं माँ पापा को वापस ला सकता हूँ। उसकी आवाज टूट गई। मैंने कल रात यहाँ एक राखी बांधी थी। मीरा का दिल बैठ गया। अर्जुन हमेशा अपनी माता पिता की मृत्यु के लिए खुद को दोषी मानता था। उसे लगता था कि अगर उस दिन वह उन्हें रोक लेता तो वे आज जिंदा होते। अर्जुन, ये सब अंधविश्वास है, उसने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा। चल घर चलते हैं, मैं वहाँ राखी बांधूंगी। लेकिन अर्जुन ने सिर हिलाया। मैंने अनुष्ठान शुरू कर दिया मीरा। मैंने मूर्ति पर एक धागा बांधा। मुझे कुछ महसूस हुआ। ये रक्षा देवता नहीं है, यह कुछ और है। उसने जमीन पर पड़ी काली राखी की ओर इशारा किया। मीरा ने राखी की ओर देखा। यह सामान्य नहीं थी। इसके धागे मानो जल चुके थे, लेकिन फिर भी वे एक अजीब जीवित सी चमक लिए हुए थे। तभी जमीन कांपने लगी। हवा भारी हो गई और फुसफुसाहट फिर लौटी, इस बार और तेज। धागा बांध, आत्मा को बांध। मैदान के किनारे पर छायाएं हिलने लगी, बिना आकार की, फिर भी जीवित, उनकी ओर रेंगती हुई। ये क्या है? मीरा ने डर से कांपते हुए पूछा। अर्जुन का चेहरा और पीला पड़ गया। मुझे नहीं पता, लेकिन किताब में लिखा था कि अनुष्ठान अधूरा छोड़ने से छायाएं हमें ले लेंगी। हमें इसे पूरा करना होगा। मीरा का दिमाग तेजी से भाग रहा था। वह अनुष्ठान पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन छायाएं वास्तविक थीं। उनकी मौजूदगी उसे दबा रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी सांसें चुरा रही हो। ठीक है, उसने कांपती आवाज में कहा, लेकिन हम इसे साथ करेंगे और फिर यहाँ से भागेंगे। उसने अपनी लाल राखी निकाली और अर्जुन की कलाई पर बांधना शुरू किया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। उसने अपने बैग से एक छोटा दिया निकाला और उसे जलाया। फिर आरती शुरू की। अर्जुन ने किताब के शब्द दोहराए। उसकी आवाज फुसफुसाहटों के बीच मुश्किल से सुनाई दे रही थी। रक्षा देवता, बंधनों के रक्षक, हमारी पुकार सुने, हमारी आत्माओं को अपने प्रकाश से बांधे, हमें अंधेरे से बचाए। जैसे ही मीरा ने आखिरी गांठ बांधी, फुसफुसाहट रुक गई। हवा शांत हो गई। एक पल के लिए उसे लगा कि अनुष्ठान काम कर गया। मंदिर की मूर्ति स्थिर थी और छायाएं पीछे हट गई थी। लेकिन फिर मूर्ति का कपड़ा हिलने लगा, मानो कोई हवा का झोंका उसे उड़ा रहा हो। कपड़ा जमीन पर गिरा और इसके नीचे कोई पत्थर की मूर्ति नहीं थी। वहाँ एक हिलता डुलता अंधेरा था, मानव जैसा लेकिन विकृत, जिसमें अनगिनत आंखें एक साथ झपक रही थी। यह क्या है? मीरा ने चीख कर पूछा, अर्जुन को अपने पीछे खींचते हुए। छाया प्राणी ने सिसकारते हुए कहा, तुमने धागा बांधा, तुमने आत्मा को बांध दिया। उसकी आवाज कई लोगों की थी, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ चीख रही हो। अर्जुन की ओर बढ़ी, उसे लपेटते हुए वह चीखा। उसका शरीर ऐंठने लगा क्योंकि अंधेरे की लताएं उसकी त्वचा में समा रही थीं। मीरा ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। वह जमीन पर गिरी। उसकी आंखों के सामने अर्जुन की कलाई पर बंधी राखी लाल चमकी, फिर काली होकर राख में बदल गई। नहीं, मीरा चीखी, मैंने उसे बचाने के लिए बांधा था। छाया प्राणी हंसा। उसकी आवाज टूटते शीशे जैसी थी। यह अनुष्ठान कभी रक्षा के लिए नहीं था, ये एक जाल था। रक्षा देवता को हमने सैकड़ों साल पहले निगल लिया। धागा जीवितों को हमारी भूख से बांधता है। अर्जुन की चीखें धीमी पड़ गईं क्योंकि छायाएं उसे पूरी तरह लपेट चुकी थीं। उसका शरीर हवा में तैर रहा था, उसकी आंखें खाली, उसका चेहरा एक मूक यातना में विकृत। मीरा हवा में पंजे मारने लगी उसे बचाने की कोशिश में, लेकिन छाया प्राणी ने अपनी अनगिनत आंखें उसकी ओर घुमाई। तुम भी उसके साथ जाओगी, उसने कहा। बंधन अनंत है। मीरा ने आखिरी बार अर्जुन की ओर देखा, फिर भागने लगी। जंगल मानो उसका पीछा कर रहा था। शाखाएं उसकी एड़ियों पर चोट कर रही थी, जड़ें उसे गिराने के लिए उभर रही थी। वह नहीं जानती थी कि वह कितनी देर भागी, लेकिन आखिरकार वह गांव के चौक में लड़खड़ा कर गिर पड़ी। गांव वाले उसे घेर कर खड़े हो गए। बाबा श्याम ने उसे उठाया। उनका चेहरा गंभीर था। तुमने उसे देखा? उन्होंने कहा। वह छाया जो रक्षाबंधन पर भोजन करती है। मीरा फूट फूट कर रोई। सब कुछ बता दिया। बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा। यह अनुष्ठान इसीलिए वर्जित था, बाबा श्याम ने कहा। छाया बंधन का इस्तेमाल आत्माओं को लेने के लिए करती है। तुम्हारा भाई जा चुका है। नहीं, मीरा चीखी, मैं उसे वापस लाऊंगी। बाबा श्याम ने सिर हिलाया। छाया जो लेती है उसे रखती है, सिवाय इसके कि तुम खुद को उसकी जगह दे दो। लेकिन
लेकिन छाया के दायरे से कोई वापस नहीं लौटा। मीरा ने उस रात घर नहीं लौटने का फैसला किया। वह गांव की लाइब्रेरी में गई जहां अर्जुन ने वह किताब देखी थी। लाइब्रेरी एक पुरानी धूल भरी इमारत थी जिसमें किताबें और कागजों की गंध भरी थी। उसने घंटों खोजबीन की और आखिरकार उसे वह किताब मिली। एक चमड़े से बंधी पुरानी किताब जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। किताब का नाम था क्या खिरवाड़ी का रहस्य। इसमें रक्षा देवता की कहानी थी। सैकड़ों साल पहले रक्षा देवता एक शक्तिशाली आत्मा थी जो गांव की रक्षा करती थी। लेकिन एक रक्षाबंधन की रात एक भाई बहन ने गलत इरादों से अनुष्ठान किया। उन्होंने अपनी आत्माएं रक्षा देवता को नहीं बल्कि एक प्राचीन छाया प्राणी को समर्पित कर दी जो जंगल में कैद थी। इस गलती ने रक्षा देवता को भ्रष्ट कर दिया और वह छाया में बदल गई जो अब हर रक्षाबंधन पर भाई बहनों की आत्माओं की भूखी थी। किताब में एक रास्ता भी लिखा था छाया को हराने का। अगर कोई अपनी आत्मा की जगह दूसरी आत्मा को बलिदान दे दे तो छाया उसे स्वीकार कर सकती थी। लेकिन इसके लिए एक शुद्ध बंधन की जरूरत थी और बलिदान देने वाले को छाया के दायरे में जाना होगा। एक ऐसी जगह जहाँ से कोई वापस नहीं लौटा था। मीरा ने किताब बंद की। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन उसका इरादा पक्का था। वह अर्जुन को वापस लाएगी चाहे उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। उसी रात मीरा जंगल लौटी। उसने राखी के चांदी के पेंडेंट को अपनी कलाई पर बांधा जैसे कि यह उसे हिम्मत दे रहा हो। गांव शांत था। त्योहार छोड़ दिया गया था। जंगल और भी डरावना लग रहा था। हवा में सड़न की दुर्गंध थी और फुसफुसाहटें अब चीखों में बदल गई थी जो उसका नाम पुकार रही थी। वह मंदिर पर पहुंची। मूर्ति अब पूरी तरह गायब थी। उसकी जगह एक हिलता डुलता अंधेरा था जैसे कोई जीवित शून्य। छायाएं उसके चारों ओर मंडरा रही थी। उनकी आंखें उस पर टिकी थी। अर्जुन, मीरा ने चिल्लाया, मैं यहाँ हूँ, मुझे ले लो उसकी जगह। छायाएं हटी और अर्जुन दिखा या जो उसका अवशेष था। उसका शरीर एक खोल था। उसकी आंखें खाली गड्ढे। उसका मुंह एक मूक चीख में फैला हुआ। छाया प्राणी ने उसकी आवाज में बोला, मीरा के भाई की नकल करते हुए तुम बंधन नहीं तोड़ सकती। तुमने इसे बांधा, तुमने हमें भोजन दिया। मीरा ने हिम्मत जुटाई। मैं तुम्हें अपनी आत्मा देती हूँ, उसने कहा, पेंडेंट को अपनी कलाई पर और मजबूती से बांधते हुए। लेकिन अर्जुन को छोड़ दो। छायाएं गरजी और मंदिर का अंधेरा फैलने लगा। मीरा को लगा जैसे कोई ठंडा अदृश्य हाथ उसे खींच रहा हो। दर्द ने उसे चीर दिया मानो उसकी आत्मा टुकड़े टुकड़े हो रही हो। उसने अर्जुन की यादों की झलकियां देखी। उसका अपराध बोध, उसका प्यार, माता पिता को वापस लाने की उसकी हताशा। फिर उसने छाया का असली रूप देखा। एक अंतहीन शून्य जिसमें हर उस भाई बहन की आत्माएं थीं जिन्होंने यह अनुष्ठान किया था। उनके चेहरे अनंत यात्रा में विकृत। मीरा की नजर धुंधली हो रही थी लेकिन उसने एक विचार को थामे रखा, अर्जुन के लिए उसका प्यार। उसने शून्य में उसका हाथ पकड़ा और एक पल के लिए उनका बंधन सच्चा अटूट लगा। उसने फुसफुसाया, अर्जुन, मैं तुम्हें आजाद करूंगी। तभी छाया ने हंसते हुए कहा, कोई आजादी नहीं है, तुम दोनों मेरे हो। मीरा ने आखिरी बार अर्जुन की ओर देखा और फिर उसने अपनी सारी ताकत जुटाई। उसने पेंडेंट को अपनी कलाई से खींचा और उसे छाया के बीच में फेंक दिया। पेंडेंट चमका और एक पल के लिए अंधेरा पीछे हट गया। मीरा ने अर्जुन को देखा। उसकी आंखों में एक क्षण के लिए चमक लौटी। दी, भाग जाओ, उसने चीखा, लेकिन उसकी आवाज शून्य में डूब गई। छाया फिर से उमड़ी और इस बार उसने मीरा को पूरी तरह निगल लिया। दर्द असहनीय था जैसे उसकी आत्मा को चबाया जा रहा हो। उसने अर्जुन की आखिरी चीख सुनी और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह गांव वाले मंदिर पर पहुंचे। वहाँ कुछ नहीं था, न मूर्ति, न छायाएं, न मीरा, न अर्जुन। केवल राखी की राख बिखरी हुई थी जो हवा में उड़ रही थी। बाबा श्याम ने गहरी सांस ली। उसने बलिदान दे दिया, उन्होंने कहा। लेकिन छाया कभी संतुष्ट नहीं होती। गांव वालों ने जंगल को सील कर दिया। किसी को भी वहां जाने से मना किया। लेकिन हर रक्षाबंधन की रात जब हवा चीखती थी, गांव वाले कसम खाते थे कि उन्होंने दो आवाजें सुनी, मीरा और अर्जुन एक दूसरे का नाम पुकारते हुए छाया की पकड़ में हमेशा के लिए बंधे हुए। जंगल में मंदिर चुपचाप खड़ा था, अगले रक्षाबंधन का इंतजार कर रहा था जब एक और भाई बहन का प्यार धागा बांधेगा और अंधेरे को भोजन देगा। तो दोस्तों, ये थी रक्षाबंधन, छायाओं का धागा की कहानी। मीरा और अर्जुन का बंधन जो प्यार से शुरू हुआ लेकिन एक ऐसी छाया में खत्म हुआ जो कभी संतुष्ट नहीं होती। क्या यह कहानी सिर्फ एक काल्पनिक दास्तान है या सचमुच कोई धागा है जो अंधेरे को बुलाता है? अगली बार जब आप रक्षाबंधन पर राखी बांधें तो एक बार जंगल की ओर देखिएगा, शायद वहाँ कोई आपका नाम पुकार रहा हो। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा डर कब लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हर हफ्ते ऐसी ही डरावनी और रहस्यमय कहानियां लाते रहेंगे। तब तक अपने भाई बहनों को गले लगाएं और रात में अकेले जंगल की ओर मत जाना।